लालची ऑटो वाला। रामपुर भगीला गांव में दो ऑटो वाले रेलवे स्टेशन के बाहर वेट कर रहे होते हैं यात्रियों का, क्योंकि दोनों काफ़ी मेहनती हैं। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक का नाम है राजा जो काफ़ी घमंडी है, और दूसरे का नाम है बल्लू जो कि घमंडी बिल्कुल नहीं है। वो अपनी मेहनत से कमाता है और खाता है, जबकि राजा थोड़ी सी भी कमाई हो जाए तो सब दुनिया को सर पे चढ़ा लेता है। अरे आओ आओ मेरे ऑटो में आओ, राजा की ऑटो में आओ, राजा जैसे जाओ, आओ आओ आओ। अरे भैया बल्लू की ऑटो में आओ, कम दाम पे ले जाऊंगा लेकिन बड़ी सवारी कराऊंगा, आओ आओ बल्लू की ऑटो में आओ। दोनों के दोनों यात्रियों को बुला रहे होते हैं ताकि उन दोनों में से किसी एक की बोनी हो जाए, क्योंकि सवेरे से अभी तक दोनों की भी बोनी नहीं हुई है। अरे राजा भैया आप एक बात तो बताइए, आप इतना घमंडी क्यों हैं? जब भी आपकी कमाई ज्यादा हो जाती है तो आप घमंडी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तेरे एक बात में लगता है समझ में नहीं आ रहा है बल्लू। एक बात बता, पिछले महीने मैंने कितने की कमाई की थी? 500 रुपए की कमाई की थी, 500 रुपए की, समझा? और तूने कितने की कमाई की थी? पहले अपना रिकॉर्ड चेक कर फिर मुझे बता, समझा ना? अरे हाँ हाँ राजा भैया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमको क्या है, आप कमाइए आप खाइए, लेकिन पहला कस्टमर तो मैं ही ले जाऊंगा। कुछ देर बाद वहाँ एक कस्टमर आ जाता है। अरे अरे आइए आइए, बल्लू की रिक्शा में आइए और तेज से जाइए। अरे राजा की रिक्शा में आइए और जल्दी जाइए, ये बल्लू वल्लू कुछ नहीं ले जाएंगे। कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके साथ जाए। अरे चलिए बल्लू भैया के ऑटो में आइए, 15 रुपए दीजिएगा और जहाँ जाना चाहे वहाँ चल दीजिएगा। अरे राजा की ऑटो में आइए, तेज से जाऊँगा और तेज से आऊँगा, आइए आइए बैठिए। कस्टमर काफ़ी देर तक डिसाइड करता है और उसके बाद वो बल्लू की ऑटो में जाने का डिसाइड कर लेता है, और राजा खड़े खड़े देखते रहता है और बल्लू पहली सवारी लेके वहाँ से चला जाता है। राजा अब दुखी है क्योंकि उसकी बोनी शुरुआत में नहीं हो पाई। अरे क्या बताऊं, ये बल्लू आज चौके मार गया। पहला सवारी मैं ले जाता, लेकिन ये बल्लू ने 15 रुपए का ऑफर देके उसे ले गया। अरे कैसे कस्टमर है, लगता है पैसे ही नहीं होंगे तभी उसके साथ गया है। 15 रुपए में कोई वहाँ तक ले जाता है? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी राजा वेट कर, बहुत सारे कस्टमर आएंगे। राजा बहुत देर तक वेट करता है, कस्टमर तो आ ही नहीं रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ एक और यात्री आ जाता है। अरे आइए आइए आइए, राजा की ऑटो में आइए, ले जाऊंगा तेज से, आइए आइए। एक बात तो बताओ भैया, कितना लोगे? राजा की ऑटो है तो मिनिमम 50 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। यात्री नहीं मानता है। यात्री कहता है थोड़ा कम दाम करो। अरे ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 40 ही दे दीजिए। यात्री अभी भी नहीं मान रहा है। अरे नहीं नहीं भाई, 40 भी बहुत ज़्यादा है। अरे ठीक है भैया, 30 ही दे दीजिए। यात्री अभी भी नहीं मान रहा है। अरे नहीं नहीं यार, 30 भी बहुत ज़्यादा है। राजा अब बहुत मजबूर है क्योंकि बल्लू की तो बोनी हो चुकी है और राजा की बोनी नहीं हुई है, इसलिए राजा तुरंत मान जाता है। ठीक है भैया, 20 ही दे दीजिए। हाँ 20 तो सही है, चलिए ले चलिए। राजा भी अपनी बोनी कराते हुए वहाँ से यात्री को लेके चल पड़ता है। यात्री को वो अपने साथ ले जा रहा होता है और उसे उसकी डेस्टिनेशन में उतार देता है। कुछ देर बाद राजा दूसरी ऑटो के लिए यहाँ से वहाँ भटकना शुरू कर देता है। अभी भी उसकी सिर खाली बोनी हुई है और उसे कोई नहीं दिख रहा है। कुछ देर बाद राजा थका एक जगह ऑटो खड़ा करके खुद भी आराम करने लग जाता है। कुछ देर बाद वहाँ बल्लू आ जाता है। बल्लू राजा से कहता है, अरे राजा भैया क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हो? क्या हुआ, बोनी नहीं हुई क्या?
राजा कहता है अरे चलना बल्लू, अभी अभी 20 की बोनी किया हूँ, अभी तो चल, दाम थोड़ा कम है, तू जो जानता है मैं ज्यादा पैसे ले रहा हूँ। वो तो कस्टमर मेरे सामने बहुत रो रहा था, इसलिए मैं उसे 20 पे ले गया। अरे राजा भैया तो क्या हुआ, अभी अभी मैंने 50 का कस्टमर छोड़ के आया हूँ, 15 पहला, दूसरा 50 का। राजा ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि बल्लू को 2 कस्टमर मिल गए हैं और उसकी तो कमाई भी अच्छी खासी हो गई है। चलिए राजा भैया चलता हूँ मैं, आप अपना लक देखिए। कुछ देर बाद बल्लू अपनी ऑटो लेके वहाँ से चला जाता है। राजा फिर से ऑटो लेके यहाँ से वहाँ भटकने लग जाता है। उसे इस बार एक और कस्टमर मिलता है। राजा कहता है अरे आइए 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 मुखिया जी, आइए आइए गुरुजी, आइए आइए, सत श्री अकाल, नमस्ते, आइए आइए। ओ भैया कहाँ जाओगे? अरे कहाँ आप जाएंगे, हमें तो बंदरगाह जाना है, आप ले जाएंगे? अरे राजा की ऑटो में बैठिए, 1 मिनट में पहुँचा दूंगा बंदरगाह। कितना दाम लोगे? सिर्फ 100 रुपए लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा, आइए ना। अरे अरे 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, दूसरा ऑटो वाला तो मेरे से 50 में ले रहा था, काश की उसी ऑटो में बैठे आता। अच्छा अच्छा ठीक है, ना आपका ना मेरा, 70 में चलिए। अरे नहीं नहीं 70 भी बहुत ज्यादा है, 40 दूंगा। अरे भैया अब तो आप भी कमाल कर रहे हैं, बंदरगाह इतना दूर है और 40 रुपए देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलना है तो चल, वरना दूसरा ऑटो पकड़ लूंगा, इसमें क्या है। अरे ठीक है चलिए, राजा की ऑटो में बैठिए, आइए आइए। राजा उस कस्टमर को लेके बंदरगाह के रास्ते चल पड़ता है। राजा कस्टमर को लेके जा ही रहा होता है कुछ दूर की ओर, तभी उसके ऑटो खराब हो जाती है। अरे भाई ये क्या हुआ, ऑटो की रुक गई। अरे क्या हुआ भाई, मेरे को बहुत जल्दी है, तू इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अरे भैया थोड़ा सा इंतजार करिए, लगता है राजा की ऑटो खराब हो गई है, अभी ठीक कर देता हूँ। अरे भाई तेरी ऑटो ही कैसे खराब हो गई, जल्दी कर, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भैया बस 1 मिनट लगेगा, अभी ऑटो ठीक कर देता हूँ। राजा ऑटो से उतर जाता है और ऑटो को देखने लग जाता है, तो उसे पता चलता है कि पीछे का टायर पंचर हो गया है और आसपास तो कोई दुकान भी नहीं है। राजा काफी परेशान है कि अब वो यात्री को कैसे ले जाएगा। तभी उसके सामने बल्लू ऑटो लेके आ जाता है। अरे राजा भैया क्या हुआ, ऑटो का टायर पंचर हो गया क्या? अरे हाँ रे बल्लू भाई, ये मेरा कस्टमर भी है और उसको जल्दी भी जाना है, एक काम कर तू मुझे अपना ऑटो दे दे, मैं इसको यात्री को छोड़ के आ जाऊंगा। बल्लू कहता है राजा से अरे भैया आप काहे को तकलीफ ले रहे हैं, हम इसे छोड़ आते हैं, आइए आइए यात्री जी हमारे पास बैठिए। राजा गुस्सा आ जाता है और बल्लू से कहता है अरे नहीं नहीं ये तो मेरा कस्टमर है, तू इसे क्यों ले जाएगा? आए भाई साहब आप यहीं बैठिए, जाइएगा नहीं, हम अभी टायर ठीक करते हैं। बल्लू कहता है अरे राजा भैया आप परेशान मत होइए, जो पैसा होगा आप ही ले लीजिएगा, मैं खाली इसे छोड़ के आ जाता हूँ। राजा बल्लू की बात मान जाता है और राजा अपने यात्री को बल्लू के साथ भेज देता है। यात्री बल्लू को पैसे नहीं देता जबकि वो राजा को पैसे देता है और बल्लू उस यात्री को लेके चला जाता है। अरे वाह क्या बात है, ये बल्लू 1 नंबर का ठेंगू है, इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। पैसे मैंने ले लिए और लेके चला गया ये। क्या बात है क्या बात है, आज तो फ्री की कमाई हो गई, वाह वाह। कुछ देर बाद शाम को दोनों आमने सामने मिलते हैं, बल्लू और राजा। राजा कहता है क्या हुआ बल्लू, कितने की कमाई हुई? आज तो मैंने 100 रुपए कमाई 1 दिन में, देख ले बेटा, और तूने तो एक यात्री भी मेरा ले गया और उसके पैसे मैंने रख लिए, तो तूने क्या कमाया? हाँ? राजा बहुत ज्यादा खुश है जबकि बल्लू राजा से कहता है अरे राजा भैया मेरी भी बहुत ही अच्छी कमाई हुई है, आपका यात्री काफ़ी अच्छा था, आपको यात्री ले जाने के कारण उसने मुझे भी 100 रुपये दे दिए, उसने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ इसलिए उसने मुझे 100 रुपये दे दिए, तो आज मेरी कमाई 200 रुपये की हुई है। राजा ये सुन के हैरान हो जाता है और कहता है अरे भाई मेरा कस्टमर तुझे 100 रुपये कैसे दे दिया? बल्लू कहता है अरे भैया आपका तो टायर पंचर हो गया था ऑटो का और मैंने जब उसे छोड़ा तो बहुत जल्दी छोड़ दिया मैंने उसे और वो खुशी खुशी मुझे 100 रुपए दे दिए। राजा कहता है हाँ भाई चलो मेरा घमंड आज टूट ही गया, आज मैं समझ गया कि घमंड करना बहुत गलत है। बल्लू कहता है अरे हाँ भैया मैं वही तो आपको समझा रहा हूँ, अगर आप घमंड करेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं पा पाएंगे, इसलिए घमंड कभी भी मत करिए और लालची तो कभी ना बने। राजा को ये बात समझ में आ जाती है और राजा और बल्लू दोनों के दोनों अच्छे दोस्त
दोस्त बन जाते हैं और अपने साथ साथ हर कोई को मदद करते हैं जो भी नए ऑटो में आता है। राजा और बल्लू आज बहुत अच्छे दोस्त हैं।